कैसे हो बच्चों? ठीक। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पीएच के साथ रिलेशन, ईसीएल वगैरह को हमने पढ़ा था, है ना, कि कैसे निकालेंगे। नर्स इक्वेशन का अलग अलग केस पढ़ा, हाइड्रोजन के केस में पढ़ा, है ना। आपका सिंपली इलेक्ट्रो जो केमिकल सेल है, अलग अलग मटेरियल का, एलिमेंट का जब बना होता है आपका कैथोड, जैसे जिंक किसका बना हुआ था, एनोड जिंक का बना हुआ था और कैथोड कॉपर का बना हुआ था। आज बाबू हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो कंसंट्रेशन सेल पढ़ेंगे। तो कंसंट्रेशन सेल कहते किसको हैं? जब आपका कैथोड और एनोड, ध्यान दीजिएगा, जब आपका कैथोड और एनोड दोनों सेम मेटल का बना हो तो उसको आप क्या कहोगे कि कंसंट्रेशन सेल है। ठीक, सेम मेटल, सेम मॉलिक्यूल्स या सेम एलिमेंट का बना होगा यदि आपका कौन, जो आपका क्या कहते हैं, सिंपली जो इलेक्ट्रोड होगा वो यदि सेम एलिमेंट का बना होगा। तो इससे पिछले क्लास तक हम लोग क्या पढ़े थे? जिंक का एनोड, कॉपर का कैथोड। क्लियर है? अब जो कंसंट्रेशन सेल की बात करेंगे उसमें कैथोड और एनोड दोनों बाबू सेम मटेरियल का बना होगा, सेम एलिमेंट का बना होगा, है ना, तो या सेम मेटल का बना होगा। यदि ये Ag का होगा कैथोड तो Ag का ही क्या होगा, एनोड होगा। क्लियर, समझिएगा। तो उसी को हमने लिखा है, दोज सेल इन विच कैथोड एंड एनोड आर मेड फ्रॉम, यहाँ सेम एलिमेंट, अंडरलाइन देखो क्या लिखा हुआ है, सेम एलिमेंट या मॉलिक्यूल, सेम एलिमेंट, और क्या लिखे बाबू, है ना, एलिमेंट की जगह बदल सकते हो, सेम क्या लिख सकते हो, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, सेम मेटल और मॉलिक्यूल, सेम मेटल और मॉलिक्यूल या एलिमेंट जो भी कर सकते हो, है ना। अब दीज मे बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दो तरह का होता है। एक होता है आपको इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, समझिएगा बात को, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल क्या होगा बाबू, मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन था, ये आपका सॉल्ट ब्रिज से क्या हुआ बाबू, कनेक्ट था। ध्यान दीजिएगा, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या था, रिप्रेजेंटेशन था, और ये किससे कनेक्ट था, बोलिएगा। ये देखिए ध्यान से थोड़ा सा समझिए, हमने ये बनाया, ये दोनों किसका होगा बोलो, सेम का। यदि ये Ag तो ये भी Ag, दोनों कनेक्ट है, इस तरह कनेक्ट किए थर्मामीटर से, वायर से, मेटेलिक वायर से। ये आपका सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट है बाबू। अब बात बोला, इसके अंदर सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। और यदि यहाँ सोल्यूशन का कंसंट्रेशन C1 है तो यहाँ कंसंट्रेशन C2 होगा, मतलब कंसंट्रेशन क्या होगा, अलग होगा। ठीक, तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल किसको कहते हैं? दोज कंसंट्रेशन सेल इन विच इलेक्ट्रोड आर मेड ऑफ सेम metal but concentration of electrolytic solution are different। यदि दो दो कंसंट्रेशन है ना, यहाँ पे एक डिप्ड होगा, यहाँ भी एक डिप्ड होगा, दोनों का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। यदि सोल्यूशन का कंसंट्रेशन अलग होगा बाबू तो क्लियर है, समझ जाइए वो कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, इसका मतलब कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट्स का, लाइटिक सोल्यूशन का वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हमने बोला नहीं बाबू, थोड़ा उल्टा सोचो। कहने का मतलब यदि इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है तो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, अलग होगा। या ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है तो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, अलग होगा। उसी को हमने लिखा, इन दीज कंसंट्रेशन सेल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, है ना, आर क्या है, डिफरेंट। दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का कंसंट्रेशन अलग होगा, दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बाबू क्या होगा, अलग होगा। क्लियर है, समझ गए बात को। इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल किसको कहेंगे, तो क्लियर है ना, दोज कंसंट्रेशन सेल इन विच इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, अलग होगा। जिसमें इलेक्ट्रोड डिप्ड है, डूबा हुआ है, मान लो इसमें इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है, इसमें भी डूबा हुआ है, मटेरियल तो सेम होगा इलेक्ट्रोड का, मगर आपका एलिमेंट, मगर इसके अंदर जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा बाबू, बोलो क्या होगा, अलग होगा। क्लियर है, उसका कंसंट्रेशन अलग होगा।
एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ दिया आपको, ये Ag से Ag प्लस हुआ, सबको पता है लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है, Ag से Ag प्लस हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ पे कंसंट्रेशन जो सोल्यूशन का है वो क्या है, C1 है बाबू। तो ये सॉल्ट ब्रिज है, सबको पता है, और Ag प्लस एक्वस से Ag हुआ, मतलब सेम ही मेटल का कैथोड बना हुआ है, सेम ही का एनोड बना हुआ है, मगर यहाँ कंसंट्रेशन क्या होगा बाबू, अलग होगा। यहाँ C1 है तो यहाँ C2 है। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको उतार लें, है ना। तो कंसंट्रेशन सेल किसको कहेंगे, तो दो सेल इन विच कैथोड एंड एनोड आर मेड ऑफ, बोलो, सेम मेटल। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल किसको कहेंगे, दो कंसंट्रेशन सेल इन विच कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर डिफरेंट। क्लियर? दोनों क्या होगा, डिफरेंट होना चाहिए। अभी जब इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात कर लिया मैंने, तो कुछ थोड़ा सा देख लेता हूं डेरिवेशन। क्लियर? मान लीजिए क्या था बाबू आपका, Ag सॉलिड था, ऑक्सीडेशन होता है बाबू, ये Ag प्लस कैस में बना होगा, एक्वस में बना होगा, एग्जाम्पल के तौर पे देख रहा हूं, है ना। और इसके कंसंट्रेशन कितने बाबू, बोलो C1, ये किससे कनेक्ट होगा, सॉल्ट ब्रिज से सर, बोलो Ag प्लस, ये आपका एक्वस लिया, कंसंट्रेशन C2। क्लियर? और इससे किसका हो जाएगा, बोलो, यहाँ Ag सॉलिड हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत बाबू नहीं। अब एक एक करके जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे, अभी उसी तरह इसको क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए ठीक। अब हम पहले लिखेंगे क्या, एट एनोड। एनोड पे कौन है, ये वाला रिएक्शन होता है ना, इधर वाला पार्ट क्या हुआ भैया, बोलो, एनोड। इधर वाला पार्ट क्या हुआ बाबू, कैथोड। कोई दिक्कत नहीं सर। एनोड पे Ag से कहां पहुंच गया, Ag प्लस, तो Ag क्या किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन को खोया होगा और ये बना दिया Ag प्लस का एक्वस, जिसका कंसंट्रेशन कितना है भैया, C1। क्लियर है? चलो ठीक है। अब बात करेंगे एट कैथोड। जब हम कैथोड की बात करें बाबू, तो कैथोड पे क्या है, बोलो, Ag प्लस, और यह एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना दिया, Ag सॉलिड बना दिया, और यहाँ पे जो उसका कंसंट्रेशन है C2 है। क्लियर? अब यदि हम दोनों को जोड़ दें, क्या करें, जोड़ दें, तो यदि हम दोनों को जोड़ देते हैं तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, Ag माइनस 1 इलेक्ट्रॉन से Ag प्लस, यहाँ कंसंट्रेशन C1, और बोलो इधर Ag प्लस से एक इलेक्ट्रॉन, और ये बन जाएगा Ag, बोलो, सॉलिड। दोनों को जोड़िएगा तो दिस और दिस कट जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा Ag प्लस, बोलो, Ag प्लस, जो भी है एक्वस वाला, इसका कंसंट्रेशन C1, ये एक्वस लिख लो, और इधर से क्या होगा, बोलो, ये भी एक्वस था, Ag प्लस, है ना, एक्वस वाला कहीं लेते हैं, C, यहाँ क्या आ गया भैया, बोलो, C1, है ना, यहाँ क्या है बाबू, बोलो, C2 ना, इधर वाला का C2 है ना, C2, ये C2 से C1, ये कर दिए, ये कुछ ऐसा आ गया, समझ में आ रहा है? ठीक। अब जब तुम बात करोगे फॉर्मूला, बोलो, ई सेल का क्या होता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय n log 10 का Q। सबको पता है कॉमन n, तो n एक आ रहा है, n एक ले लिया। अब देखो ई नोट सेल की बात करते हैं, सबसे पहले समझिए। तो ई नोट सेल जब हम यहीं पे निकाल दूं, यहाँ पे निकाल देते साइड में। देखो ई नोट सेल कैसे, सिंपल सोचिएगा, ई नोट सेल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, बोलो, ई नोट आरपी कैथोड माइनस ई नोट आरपी, बोलो, एनोड। कैथोड और एनोड का ई नोट आरपी एनोड। कैथोड भी किसका बना हुआ है, बोलो, सिल्वर का। एनोड भी किसका बना है, सिल्वर का। यदि यहाँ 0.80 लिए तो माइनस 0.80 कर दिया, आंसर कितना आएगा, 0। तो जब आपका सेम मेटल का बना होगा, किसका बना होगा, बोलो, सेम मेटल का बना होगा या सेम एलिमेंट का बना होगा, कौन, बोलो, इलेक्ट्रोड।
तो जो उसका इलेक्ट्रोड, तो उसका ई नॉट सेल कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा समझ में आया ना, क्योंकि ये देखो ई नॉट सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट आरपी कैथोड माइनस ई नॉट आरपी एनोड, कैथोड भी सेम एनोड भी सेम। यदि ई नॉट आरपी जितना कैथोड का आएगा उतना ही एनोड का आएगा, क्योंकि दोनों मेटल क्या है सेम। तो मान लो यदि 0.80 तो इसका भी 0.80, 0.80 माइनस 0.80 बोलो तो 0। क्लियर, क्योंकि सेम का बना है, सेम का बना हुआ है, तो ये हमेशा 0। ये मान लो इसका भी सेम मेटल का, तो इसका भी दोनों मान क्या होगा, सेम होगा, माइनस लगेगा 0 होगा। क्लियर, चलिए तो यहाँ से इस वाले टर्म को हम क्या कर सकते हैं बाबू, 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ई सेल बराबर बोलो ई नॉट सेल, और यहाँ से सॉरी ये तो 0 हो गया ना बाबू, माइनस 0.0591 बाय एन का मान 1। यहाँ से लिखेंगे log 10 क्यू क्या लिखेंगे बोलो बाबू, इधर वाला पार्ट। क्लियर है, क्या बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, इधर वाला Ag प्लस है ना, Ag प्लस है ना, जो आपका किधर है बोलो, राइट में है, राइट कहो या इसी को RHS कर दो, बटे Ag प्लस जो लेफ्ट में है, या क्या कर दो, उसी को LHS कर दो। इधर वाला LHS, इधर वाला RHS, इधर वाला RHS, इधर वाला LHS। क्लियर, चलो बहुत अच्छा। तो ई सेल बराबर माइनस 0.0591, और ये आपका लॉग आया 10 Ag प्लस राइट साइड वाला का कंसंट्रेशन कितना है बोलो, C1 है, बटे लेफ्ट साइड वाला का क्या है, C2। देखो राइट बटे लेफ्ट, C1 बाय C2। क्लियर, चलिए अब यदि हम इसको पलट दें, क्या करें, पलट दें, यदि माइनस को पलट दें, ऐसा कर सकते हैं, पलट सकते हैं भाई, बिल्कुल पलट सकते हैं। सर कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं पता है, अरे भाई क्यों नहीं पता है, पता चल जाएगा, देख लो। ठीक, हम यदि ऐसे कर दें 0.0591, लॉग का प्रॉपर्टी होता है, बोलो क्या होता है, log m बाय n बराबर log m माइनस का log n। दिख रहा है क्या, चलो दिख रहा है। तो यहाँ तो ऐसा कर दें, इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो, log C1 माइनस बोलो log C2, ऐसा कर दोगे। माइनस यदि इधर भेज दूं, कॉमन ले लूं ऐसे, तो क्या हो जाएगा बोलो, माइनस से गुना कर दूं, ई सेल बराबर हो जाएगा, माइनस इधर से अंदर भेजे, यहाँ गया 0.0591, यदि माइनस इधर से लिए कॉमन, यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, माइनस log C1, और प्लस का क्या आ जाएगा बोलो, log C2। तो फिर से वही फॉर्मूला लगा सकते हैं जैसा था, क्या बोलो, ई सेल बराबर 0.0591 बोलो log बोलो m माइनस n, तो क्या होगा log C2 बटे C1। डब्बा बोलो डब्बा बंद, log C2 बटे C1। क्लियर, नहीं दिख रहा, log C2 बटे C1 दिख रहा है, चलो ठीक, ओके। चलिए ये समझ में आ गया ना, एनोड पे ऐसा कुछ हम क्या बोले, फिर से समझ लो, है ना। आपको क्या बोला था कि किसको कहेंगे इलेक्ट्रोड, सॉरी कंसंट्रेशन सेल, जिसमें आपका जो कैथोड एनोड सेम मटेरियल का बना होगा। क्लियर है, और आपका जो सोल्यूशन का जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का कंसंट्रेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। उसी चीज का देखिए, सेम मेटल का बना हुआ कैथोड और एनोड। क्लियर, कंसंट्रेशन अलग है, यहाँ C1 है, यहाँ C2 है। ठीक है, चलिए एनोड पे क्या हो रहा है, Ag से एक इलेक्ट्रॉन खो गया, Ag प्लस, किसी को दिक्कत नहीं, C1 हो गया, Ag प्लस से Ag गया, यदि आपको पता होगा, इसमें किसी दिक्कत नहीं, ये C2 है कंसंट्रेशन। ठीक, दोनों को जोड़े, इधर में C2 आया, इधर में C1 आया, सबको पता है ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 बटे n log 10 क्यू। ई नोट सेल क्या होगा, 0 होगा, क्यों, क्योंकि ई नोट सेल कैसे सिखाए थे, ई नोट आरपी कैथोड माइनस ई नोट आरपी एनोड, सेम मेटल का है, तो Ag का जितना रिडक्शन पोटेंशियल होगा, है ना, इधर वाला Ag का उतना ही इधर वाला Ag का, तो जितना फिक्स माइनस फिक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ई सेल बराबर माइनस 0.0591 लॉग क्या हुआ, राइट बटे लेफ्ट, राइट बटे लेफ्ट,
राइट में कौन था C1/C2। आपको हम ऐसे तोड़ के बताएं, आप सीधे समझ सकते हो। इसको पलट देते तो साइन एक माइनस इधर आ जाता, तो ये आपका प्लस हो जाता। तो ये फॉर्मूला आ गया ECL बराबर 0.0591 बोलो log C2/C1। क्यों, यहाँ से कॉमन ले लिए बाबू, माइनस जैसे कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे माइनस log C1 होगा, यहाँ प्लस log C2 होगा। फॉर्मूला आ जाएगा log बोलो m माइनस log n बराबर log m/n, तो log C2/C1। क्लियर है बाबू? ओके चलिए ठीक है। इधर मैं थोड़ा सा रब करता हूँ, इसको उतार लीजिएगा। उतार लिए, चलो ठीक। अब इसी में बात करते हैं हम लोग, क्या बात करते हैं, फॉर स्पॉन्टेनियस, है ना, फॉर स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन। कल पढ़े थे स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन में क्या होता है, डेल्टा जी बोलो क्या होता है, लेस देन 0, और ई सेल का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। क्लियर है? डेल्टा जी लेस देन 0 और ई सेल क्या होता है, ग्रेटर देन 0। अब याद करो तुम, यही तो है ना, ई सेल बराबर क्या होता है 0.0591 बोलो लॉग बोलो C2/C1। अब दिल से एक चीज बताइएगा, लॉग का पता है आपको, है ना, क्या ई सेल क्या चाहिए हमको, बोलो ई सेल हमको चाहिए ग्रेटर देन 0। तो ई सेल कब ग्रेटर, ये पॉजिटिव है ना, तो यहाँ से क्या होना चाहिए बोलो log C2 माइनस का log C1। आपको पता है यदि C2 का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी आपका ये टोटल का टोटल वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव इंटू इतना, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, जो 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं ई सेल ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो देयरफॉर क्या होना चाहिए बोलो C2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन C1 होना चाहिए। क्लियर है? चलिए ओके, चलिए ठीक है बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चल ठीक है, क्यों पता है ना, लॉग में ऊपर वाला वैल्यू ज्यादा होगा तभी, ऊपर में ज्यादा होगा नीचे में छोटा होगा तभी आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगा। यदि नीचे बड़ा हो गया ऊपर से तो वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि ई सेल स्पॉन्टेनियस के लिए ई सेल ग्रेटर देन 0 चाहिए, ये तो पॉजिटिव है, तो ये भी टर्म क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, C2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए C1 से। ओके चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए प्रैक्टिस का जितने बार कलम चला लेंगे, एक ही पैटर्न पे हम लोग काम कर रहे हैं, जितने बार कलम चला लेंगे उतना ही आपका परफेक्ट होता जाएगा। ध्यान दीजिएगा। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक, तो अब एक और एग्जांपल देखेंगे। इसमें क्या हुआ हम देख रहे हैं ना। अब देखिए हम जैसे बात करेंगे, सबसे पहले इधर वाला पार्ट क्या हो गया बोलो, एनोड हो गया, और इधर वाला पार्ट क्या हो गया, कैथोड हो गया। तो एनोड की बात करेंगे, ये पीटी क्यों दिया हुआ, हम कल ही बताए थे आपको, एज ए सपोर्ट दिया हुआ है, यहाँ भी पीटी सपोर्ट है ना, इलेक्ट्रोड। सबसे पहले क्या ये क्वेश्चन कंसंट्रेशन सेल का है, हाँ सर बिल्कुल है। क्यों, कैथोड और एनोड दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ। ठीक है, अगला किस कंसंट्रेशन सेल का है, सर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल का है। क्यों, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन अलग है, C1 है और C2 है। क्लियर है? चलो ठीक, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलो, एट एनोड। एनोड पे क्या हो जाएगा बोलो, एनोड पे H2 से कहाँ जा रहा है, तो H2 जब 2 इलेक्ट्रॉन को खोएगा तो ये बनाएगा 2H प्लस, है ना, एक्वस, और जिसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, C1 दिया हुआ है। क्लियर? इधर बोलो क्या हो जाएगा बोलो, एट कैथोड आपका 2H प्लस एक्वस जो होगा C2 कंसंट्रेशन, वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और ये बना देगा H2, है ना, और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या करते हैं, C2। P2 का कोई रोल नहीं है, PT का कोई रोल नहीं, PT क्या है, एज अ सपोर्ट है। PT क्या है, एज अ सपोर्ट है। क्लियर है? समझिएगा ध्यान से। ठीक ठीक, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। PT क्या है, सपोर्ट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ भी H2 गैस है, यहाँ भी क्या है, H2 गैस है। ठीक, क्लियर? चलिए दोनों को जब जोड़ देंगे हम, ऐसा कर देते हैं,
H2 माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा बोलो 2H प्लस, और यहाँ पे लिख दो C1, इधर बोलो क्या लिखे 2H प्लस, बोलो क्या लिखे एक्वस, C2 लिख देता हूँ, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या लिख देंगे बोलो H2 जो गैस है। क्लियर? यदि सेम गैस है सेम, तो ये प्रेशर प्रेशर सब आपका क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कटा तो इधर वाला पार्ट में क्या रहेगा बोलो 2, दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है, चलो दिख रहा है, चलो इधर क्या होगा बोलो 2H प्लस C2 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 2H प्लस C1 आ जाएगा। क्लियर? n का मान कितना आया? n का मान देखो 2 आया। फॉर्मूला बोलो क्या होता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे n log 10 क्यूब। इसका वैल्यू आपको बता दिए थे, सेम के लिए तो 0 ही होता है, मगर हाइड्रोजन के लिए तो 0 होता ही है। तो 0 माइनस 0 कितना आएगा 0। ये कैसे पता है ना, इनोड सेल कैसे निकालते हैं, इनोड आरपी कैथोड माइनस इनोड आरपी एनोड, कैथोड एनोड सेम का बना हुआ है, तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा, तो मतलब 10 माइनस का 10 0, या 0 होता है इसका एक्चुअली, तो 0 माइनस का 0 क्या होगा 0। क्लियर? यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ई सेल बराबर माइनस का 0.0591 बटे n का मान 2 आया लॉग, और यहाँ से देखिएगा ऐसा लिख सकते हैं, बोलो इधर वाला C1 है ना, तो यहाँ से लिख सकते हैं लॉग H प्लस जो आपका राइट वाला है इसका क्या स्क्वायर बटे जो H प्लस आपका लेफ्ट वाला है उसका कंसंट्रेशन का स्क्वायर, या हम लोग लिख सकते हैं ई सेल बराबर माइनस 0.0591 बाई 2, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो लॉग। क्लियर? यहाँ पे क्या लिख दूं बोलो, बोलो ना बाबू, C1 का स्क्वायर बटे बोलो C2 का स्क्वायर। यदि पावर को सेम कर सकते हैं ना, सर कर सकते हैं, चलो क्यों नहीं कर सकते, करो। इसीलिए यदि ऐसा कर दें माइनस 0.0591 बाई 2, या लॉग बोलो ऐसा लिख सकते हैं C1 बाय C2 का स्क्वायर। पावर कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है लॉग के प्रॉपर्टी में, तो यहाँ से आपको मिलेगा ई सेल बराबर माइनस 0.0591 बाई 2 बोलो इंटू 2 लॉग C1 बाय C2। ये सबको तो समझ में आ रहा होगा ना भाई, ये 2 से 2 कैंसिल, उतार ले इधर उतार ले, चलो अब करो उसको, चलो उतार लिया हमने। चलो सारे केसेस बता दिए, एक भी आपका क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। आपका कॉन्सेप्ट तो एक ही है, देख ही रहे हो है ना। तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा बोलो ई सेल बराबर हो जाएगा माइनस 0.0591 लॉग बोलो C1 बाय C2, और तभी किए थे, यदि पलट देंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा ई सेल बराबर 0.0591 लॉग बोलो C2 बाय C1। और आपको बताए क्या बोलो फोर स्पॉन्टेनियस बोलो सेल रिएक्शन बाबू। स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन के लिए आपका क्या होना चाहिए, ऊपर वाला क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, तो C2 इज ग्रेटर देन सॉरी डेल्टा जी क्या होना चाहिए लेस देन 0 होना चाहिए, और ई सेल का जो मान होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ई सेल का मान कब ग्रेटर देन 0 होगा, खुद से सोच सकते हो, 0.0591 इंटू लॉग क्या है बोलो ध्यान दीजिएगा C2 बटे C1। तो यहाँ से हम लोग एक चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऊपर वाला क्या कर दिया हमको बोलो, ये वाला क्या ऊपर वाला क्या, ये वाला वैल्यू का पॉजिटिव होगा, ई सेल ग्रेटर देन चल चाहिए, तो जब स्पॉन्टेनियस के लिए ई सेल ज़्यादा होता है, ये पॉजिटिव, तो ये कब होगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तब होगा जब आपका C2 क्या होगा ग्रेटर देन C1 होगा, डब्बा बंद। क्लियर है बाबू, इतना में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा बाबू, A simple model of for a concentration cell involving a metal M is, कोई एक दिया है जिसमें दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 पैराग्राफ दिया हुआ। For the above cell the magnitude of the cell potential का जो इस सेल के लिए दिया है इतना, ठीक।
आपसे पूछा फॉर द एबव सेल, ऊपर वाला जो सेल है उसमें ई सेल लेस देन 0 होगा, डेल्टा जी क्या होगा, नहीं होगा। और आपको पता है बाबू, यदि पता होगा कि ये कंडीशन कब पता चलता है आपको, बोलो, आप सिंपली निकालते हो, बोलो C2 बटे C1 का वैल्यू यदि क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए, या सिंपली C2 क्या हो जाए, ग्रेटर देन C1 हो जाए, तो इसका वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव होगा। कैसे, यहाँ से आपको बताए थे ई सेल बराबर 0.0591 बटे बोलो n log C2 बाय C1। और यदि ये तब पॉसिबल है, आपको देखना है C1 और C2 क्या है। तो एक चीज बोलो, इधर वाला कौन हुआ बाबू, अरे बाबू इधर वाला कौन हुआ, बोलो। इसको आप ऐसे कर सकते हो, इसको तोड़े दिस और दैट, ये आपका लेफ्ट हुआ, उधर वाला क्या हुआ, राइट हुआ। तो लेफ्ट और राइट में कैसे करेंगे, देखो सिंपल, इसको ऐसे कर सकते हैं, m से क्या हुआ, m प्लस, है ना, और यहाँ पे ये आपका C1 हो गया, क्लियर। और यहाँ पे क्या होगा, बोलो m से C2 से बोलो m, ऐसा कुछ था। तो हमारा क्या होता था, C2 बटे C1, C2 क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो C2 इधर वाला पार्ट हुआ। तो C2 का वैल्यू कितना होगा, इसको आप इक्वेशन पे लिखो ना, m से m प्लस लिखोगे तो इधर वाला C1 हो गया, इधर वाला बाद वाला C2 हो गया, क्लियर है। तो यहाँ से क्या देख रहे हो, C2 कितना है, 1 है, और बोलो C1 कितना है, 0.05 है। तो जब C2 ग्रेटर देन क्या हो जाए, C1 हो जाए, तो यह आपका जो है क्या हो जाएगा, बोलो ई सेल क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और डेल्टा जी लेस देन 0 होगा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को लिख लीजिए, m से m प्लस, इधर वाला पार्ट C1, तो इधर वाला m प्लस से m C2, आपको क्या बोले थे, C1 से C2। ये समझ गए, नहीं समझे, अरे समझे, नहीं समझे, ठीक हो गया। चलो यहां से हम क्या कर सकते हैं, बोलो m से m प्लस गया, ये C1 हो गया, बोलो m से प्लस से m गया, जो भी है m ही था, है ना, क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ पे C2 होगा। आपको क्या बोला था, पूरा डेरिवेशन में क्या आया था, ई सेल बराबर 0.0591 बटे n log 10, क्या हो गया था, बोलो, ठीक, क्या हुआ था, बोलो log 10 C2 बटे C1, ऐसा आया था। और आपको बोले थे ये क्या होना चाहिए, C2 क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, C2 ग्रेटर देन C1 यदि होगा तो क्या होगा, ई सेल जो है आपका ग्रेटर देन 0 होगा, और डेल्टा जी का मान लेस देन 0 होगा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए ठीक, अब करो बाबू, चलिए एक और क्वेश्चन था इसी में, समझे, दूसरा क्वेश्चन था, इसको आप बनाइएगा घर में, है ना, और नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसको बता देते हैं आपको क्या करना है। क्वेश्चन तो चूंकि आपका मिट चुका है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, मगर दिक्कत नहीं है ना। आप देखिएगा उसको, उस क्वेश्चन में क्या था आपका जो बोला गया है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा पार्ट उसका हम 27 का ही बात कीजिए कि यदि आपको बताए हैं, है ना, यदि वो नहीं हो पाया तो उसके लिए हम फिर से थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस को रिकॉल कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, नहीं तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कर ही लेते हैं। चलिए ठीक, जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें क्या बोला था, देखिएगा, फॉर द, सॉरी एक मिनट, इफ the 0.05 molar solution of M plus is replaced by, ध्यान दीजिएगा, is क्या बाबू, replaced by 0.0025 molar M plus solution, then magnitude of the cell, क्वेश्चन तो आपके पास है ही, है ना, देख लीजिएगा, then the magnitude of the cell potential
वुड बी, क्या होगा? तो पहले कितना था, देखो ध्यान से, पहले आपका क्या लिखते पहले वाला भाई बोलो, ई सेल बराबर लिखते ई नॉट सेल बोलो माइनस 0.0591 बटे n log 10 C2 बाय C1, और इसमें शुरुआत में ई सेल का मान दे दिया था 70 दिया था, क्लियर है ना? और सॉरी ये तो पूरा कैंसिल होके प्लस में आ जाता ना, 0.0591 है ना, log क्या हो जाता बोलो C2 बटे C1, तो यहाँ से 70 बराबर 0.0591 बोलो log है ना, C2 कितना था शुरुआत वाले में बोलो, C2 कितना था बोलो, इधर वाला m से m प्लस गया तो C1 हुआ, क्लियर है, m से m प्लस गया, क्लियर, m से m प्लस गया तो क्या हो गया बोलो, ध्यान से देखो 0.0591 log है ना, और इसमें देखो एक चीज क्वेश्चंस में देखिए थोड़ा सा आ जाएगा, m से m प्लस, तो m प्लस वाला पार्ट हो गया C1 बोलो, और m प्लस से m गया तो ये पार्ट हो गया C2, तो यहाँ C2 का वैल्यू 1 था बटे 0.05, क्लियर है, उड़ाइएगा ऊपर कितना जाएगा बोलो, 100 जाएगा, 5 20, तो आप लिख सकते हो 70 बराबर 0.0591 log 20 का मान आपको मिल गया, किससे, क्वेश्चन से। मगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि यदि आपका किसको बाबू, इसको रिप्लेस कर दे इससे तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, इसको इससे रिप्लेस करेंगे तो यही इक्वेशन है बोलो, ई सेल बराबर क्या हो जाएगा 0.0591 बोलो log C2 बटे C1, तो ई सेल हमको निकालना है नया वाला का, क्या होगा, ठीक, 0.0591 log C2 कितना है 1 था, रिप्लेस किसको किए हैं 0.05 को, उससे कर दिए 0.0025 से, उड़ाइएगा ऊपर में 1 2 3 4 इतना जाएगा 25 बोलो, चौका 100 400 आएगा ऊपर में, तो आपका ई सेल का जो मान आएगा 0.0591 बोलो log 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आगे आ जाएगा बाबू, तो ई सेल बराबर क्या लिख सकते हो 0.0591 इंटू 2 log बोलो 20, और आपको पता है इतना का मान आपको पता है, सॉरी इसका मान पता है, इतना का मान पता है, तो इसी को ऐसा लिख सकते हैं ई सेल बराबर बोलो 2 इंटू 0.0591 बोलो log 20 बाबू, है ना, और इतना का मान पता है कितना है बोलो 70 है, तो आपका क्या हो जाएगा बोलो, ये आपका आ गया 2 इंटू 70, आंसर आ गया 140 MB, जो भी है, क्लियर, ओके चलिए ठीक है बाबू, है ना, एक क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन घर से आप करके लाएंगे, है ना, मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, घर से करके लाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन घर से करके लाएंगे, रब करो उसको, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन घर से करके लाएंगे, बस कुछ नहीं, पुटिंग फॉर्मूला गेटिंग आंसर है भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन घर से करके लाएंगे, आपको हम दे देते हैं एक क्वेश्चन घर से करने के लिए, व्हाट इज द पोटेंशियल, what is the potential of the cell, है ना, containing, what is the potential of cell containing 2 hydrogen electrodes, 2 hydrogen electrodes as represented below, as represented below, PT से दिया हुआ है भैया H2 गैस, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, सॉरी P2 H2 गैस से दिया हुआ है, इसको छोड़िए, से क्या दिया हुआ है बोलो, H प्लस का एक्वस, इसका कंसंट्रेशन दिया 10⁻⁸ m, सॉल्ट ब्रिज डाला 10H प्लस से एक्वस 0.001, अभी आपको बताए थे ना, तभी H2 वाला का केस कैसे हो जाएगा, सेम ही होगा,
H2 गैस और यहाँ पे क्या कर दिया Pt डाल दिया। ठीक आपसे बोला इसका आंसर जो आएगा ना आंसर आएगा 0.295। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ सेल पोटेंशियल मतलब इससे पूछ रहा है तो सिंपल फॉर्मूला बता दिए थे है ना क्या बोले थे बोलो ई सेल बराबर ई नॉट सेल आपको आ गया था सिंपल देखे थे कंसंट्रेशन सेल में फॉर्मूला तो डायरेक्ट आ गया था 0.0591 अब बटे एन बोलो log 10 क्यूब है ना एन आप निकाल लोगे H2 से 2H प्लस 2 हो जाएगा log 10 क्यू कैसे निकालोगे पता है ना इससे 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 ये आपका H प्लस वाला जो डेरिवेशन करवाया था उसी से आंसर आपका आ जाएगा 0.295 भी मिला लीजिएगा भाई आंसर 0.295 भी होमवर्क है इसको घर से करके लेके आएंगे चले आइएगा कहाँ से घर से करके लेके आइएगा बाबू है ना ठीक है नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम लोग डेल्टा जी के रिगार्डिंग भी देख लेते हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन मैंने डेल्टा जी के रिगार्डिंग नहीं करवाया था तो एक क्वेश्चन डेल्टा जी के रिगार्डिंग आपको कर देते हैं फिर आप सारे क्वेश्चंस वगैरह को लगाइएगा और एक अभी है ना चलो ठीक है रख करो बाबू चलो क्वेश्चन देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि बच्चे बोलेंगे सर डेल्टा जी पूछ रहा है क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे आपको मैं हिंट्स दे देता हूं घर से ही करके लाएंगे इसको भी क्वेश्चन कैलकुलेट डेल्टा जी फॉर द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन है ना और जहां दिया हुआ है Zn सॉलिड से Zn प्लस 2 और 0.00 बोलो 04 m यहाँ से CD प्लस 2 बोलो 0.2 m से CD सॉलिड क्लियर आपका गिवन दिया हुआ है क्या दिया हुआ है बोलो ई नॉट Zn प्लस 2 से Zn बराबर माइनस 0.76 भी ठीक है बाबू ई नॉट CD प्लस 2 से CD माइनस 0.40 भी। अब एक चीज बताइएगा क्या यह क्वेश्चन कंसंट्रेशन सेल का है ये क्वेश्चन कंसंट्रेशन सेल का है कैसे है देखो ये जिंक है ये CD है अलग अलग है मतलब यह कंसंट्रेशन सेल का क्वेश्चन नहीं है बाबू तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते थे बोलो क्या बोले थे ई सेल कैसे निकालते हैं ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे n log 10 क्यूब ऐसा कर लीजिएगा पहले आप क्या निकालिएगा ई नॉट सेल निकालिएगा ई नॉट सेल कैसे निकालिएगा आपको घर से करना बताते हैं ई नॉट सेल बराबर ई नॉट आरपी कैथोड माइनस का ई नॉट आरपी एनोड यदि नहीं जान रहे अभी तक भी तो आप बताएंगे हमको ये निकल जाएगा Zn प्लस 2 से 2 आ रहा है मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है मतलब ये ई नॉट आरपी ही है मगर किसका है लेफ्ट वाला कौन होता है जिंक जिंक है ना लेफ्ट ये किसका है एनोड का है हम बता दिए आपको ये क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा CD प्लस 2 से CD गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मगर ये राइट वाला का है तो ये ई नॉट आरपी किसका हो गया कैथोड का आपको पता है फॉर्मूला डालिए दिस याद क्या कीजिएगा ई नॉट आरपी कैथोड कैथोड कितना है माइनस 0.40 क्लियर और ये माइनस इंटू क्या कीजिएगा माइनस 0.76 और इसका करके ये निकाल लीजिएगा ओके अगला क्या कर सकते हैं सर एन निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं Zn से 2 इलेक्ट्रॉन खो करके क्या बनाएगा बोलो Zn प्लस 2 बनाएगा CD प्लस 2 सेल यहाँ से देखते हैं है ना यहाँ से लाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बनाएगा बोलो CD बनाएगा n का मान कितना दिख रहा है बोलो कॉमन बोले थे जो कट जाए वही वाला है ना तो n का मान कितना हो गया भाई 2 ये भी क्लियर सर Q क्या होगा बोलो बताए Zn प्लस 2 बटे CD प्लस 2 का जो कंसंट्रेशन होगा वो हो जाएगा क्लियर है जो कोई दिक्कत बाबू सर नहीं दिक्कत चलो तो ये तो आप क्या निकाल लिए ई सेल निकाल लिए अब आपको क्या पूछा क्वेश्चन में डेल्टा जी होता है माइनस का NFE सेल
अब n आप निकाल लिए -2, f आपको पता है 96,500, ई सेल जो निकालिएगा उसको गुना कर दीजिएगा, आपका मिल जाएगा डेल्टा जी का वैल्यू। क्लियर है? यदि डेल्टा जी आपका लेस देन 0 होगा तो रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। ओके बाबू, है ना? चलिए, समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। बाय।